की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। नरेंद्र मोदी ने जैसे कल का कि ऑपरेशन सिंदूर पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ। सो ये रीग्रुप कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को। अब इनका प्लान ये है कि ये यूज करेंगे ग्राउंड इन्वेजन को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। वो कब करते हैं? वो बहुत जल्दी करेंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन इनसाइड इंडिया है वो ये है कि मोदी अगर एक हद से ज्यादा वेट करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी जो आइडियोलॉग है आरएसएस का, उसकी ट्वीट है। उसने कहा हमारा मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है। मोदी उसको अचीव करने में नाकाम रहा है, हमें योगी आदित्यनाथ को अब लेके आना है। तो जो सिग्नलिंग है ग्राउंड के ऊपर वो सारी यही है कि ये दोबारा से कोई मिस एडवेंचर प्लान कर रहे हैं और यान करिए पाकिस्तान के ऊपर दोबारा। और आपने खुद भी ये बताया कि जो उनका मीडिया और स्पेशली जो पॉलिटिकल रिटोरिक है वो भी इस चीज को बैक कर रहा है। बिल्कुल एक मौक़िफ़ या एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, और वो कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने ट्रंप से रब्ता किया और कहा कि हम कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। और इससे डर कर फिर ट्रंप ने इंटरवीन किया और फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए उन्होंने भारत को कायल किया। तो इसी वजह से मोदी ने कहा है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान ने ब्लैकमेल किया न्यूक्लियर। तो इस सतह का नैरेटिव उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। हालांकि बरकरार रहेगा आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो सीज फायर हुआ उसकी जो कंडीशंस थी, जिन कंडीशंस में वो सीज फायर हुआ, उसको अपने जहन में जरूर रखिएगा। इंडिया का प्लान ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, वो तो रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए, सारा कुछ सामने आया कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है और कुछ पाकिस्तान का इलाका का कैप्चर करने का इनका प्लान है। और वो अभी का नहीं है, वो बहुत अरसे का है। इनकी पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि जो इन्होंने नई पार्लियामेंट बनाई, उन्होंने उस पर नक्शा जो लगाया है उसमें पाकिस्तान को इन्होंने दिखाया है। फिर उस पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन पे अमित शाह ने, जो इनके मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा करके उसके एमपीएस और एमएनएस और जो लेजिस्लेटर्स हैं उसको हम यहाँ पे बिठाया करेंगे। तो ये फैक्चुअल सारी चीजें आपके सामने हैं। उसके बाद जो इन्होंने, इनकी वॉर मॉन्गरिंग थी, जो इनका रिटोरिक था, जिस तरीके की इन्होंने वेपन प्रोक्योरमेंट की, जो असलहा ये खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से पिछले 3 साल से स्पेसिफिकली, तो इनका प्लान यही था कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल, अमेरिका भारत के साथ एक और जंगी मुआहिदा करने को तैयार है। देखिए, उसमें कुछ डायलेमास हैं। कश्मीर का मसला इस वक्त दोनों कौमों की कौमी शनाख्त का मसला बन चुका है। भारत यह समझता है कि अगर कश्मीर जाता है तो फिर पूरा भारत बिखर जाएगा और भारत जिस बुनियाद पे खड़ा है वो ही टूट जाएगी। और पाकिस्तान भी यही कहता है, अगर वो अटूट अंग कहता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमारी शारग है। पाकिस्तान भी यह समझता है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था उस बुनियाद पे कश्मीर हमारा हिस्सा है और रहेगा। अब यहां से तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह की हमने पहले कोशिशें की थी, और कोशिश क्या थी कि अपने असूल पर कायम रहें और इस झगड़े को इस वक्त मैनेज करें। जिस वक्त ये मसला हल नहीं हो सकता उस वक्त तक मैनेज करें, उस वक्त तक कश्मीर के अवाम के लिए जो बेहतरी हो सकती है उसका सोचें। दुरुस्त हो गया। और एक दूसरे के लिए जितनी कंसेशंस हो सकती हैं इस पर वो करें। और इस करते हैं। आप कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख लें कि कितना एरोगेंस था। इतनी मार खाने के बाद मैं तो कहूँगा जी बहुत ढीठ आदमी होंगे जो कि इस तरह की बातें करें कि जी अभी अगर टेररिज्म हुआ तो ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई अगर आप कुछ करने के काबिल थे तो करना था ना, आप वो कर भी नहीं सके और हम खुले मैदान में थे, एक दूसरे के सामने थे। आपने तो कोई भी चीज़ नहीं की। आप कन्वेंशनल जो आपकी डिटेरेंस थी वो तो है ही नहीं। और पाकिस्तान का तो हमेशा से स्टांस ये रहा है कि ये जो कन्वेंशन जो आपकी डिटेरेंस है, न्यूक्लियर डिटेरेंस, उसके नीचे कोई रूम नहीं है आपको मस्ती करने का। और इन्होंने करके देख लिया, मुंह की खाई, जहाज़ गवाए 6, इतनी इनकी दुनिया में बेइज्जती हुई। रफ़ाल करते थे, 3 रफ़ाल आज उनके गिरे हुए हैं, 6 जहाज़ टोटल अपने गिरा बैठे हैं। और जिस आप कह रहे थे कि कितना ताबड़तोड़ किस्म का हमला किया पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में, जिसमें आर्मी ने मिसाइल मारे, आर्टिलरी मारी, एयर फोर्स ने इनके ऊपर स्ट्राइक्स की, 34 इनके ऊपर जो है वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स हुई, जिसमें से 14 इनके एयर बेसिस थे,
300 किलोमीटर तक नज़दीक बॉर्डर के इनका कोई जहाज़ आने को तैयार नहीं था। और फिर आप देखें S-400 जिसका वो गीत गाते थे वो भी ज़ीरो होके रह गए, 2 बैटरियां गवा बैठे उसकी भी। फिर जो ब्राह्मस करते थे उसके जो 2 एमुनेशन डम्प्स हैं वो तबाह हो गए। तो आप देखिए ऑल इन ऑल इनका कितना नुकसान हुआ, इसके अलावा और कितनी चीज़ें हैं जिसका इनका नुकसान हुआ। और जो सबसे शर्मनाक बात है इनके लिए, जो कि जिसका ऑन ग्राउंड वैसे तो नहीं पता चलता कि नुकसान हुआ, वो इनकी जो हमने साइबर के थ्रू इनके जो ग्रिड्स बंद किए, 70% ऑफ इंडिया वॉज इन डार्कनेस। बिल्कुल सही, क्योंकि इस वक्त मोदी हुकूमत अपोजिशन और मीडिया के हाथों सख्त दबाव में है, क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार पूछ रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने सीज फायर का ऐलान किया तो क्यों किया, और उधर से उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान को मसला कश्मीर दोबारा आलमी सतह पर उजागर करने का क्रेडिट दे रहे हैं। तो यू आर सेइंग कि मोदी प्रेशराइज हो सकते हैं और फिर कोई मिस एडवेंचर कर सकती है भारत सरकार। देखिए, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट मोदी की बॉडी लैंग्वेज ही देख लें पिछले 2-3 दिनों में, तो वो बहुत नर्वस है, वो बहुत एंग्शियस है, वो बहुत डरा हुआ है और वो हर तरह की गलतियां कर रहा है। आपने वो तकरीर उसकी देखी नरेंद्र मोदी की जिसमें वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर ही हमला कर दिया, यानी हैप हैजर्ड किस्म का एक एंग्शियस नी जर्क रिएक्शन उसकी तरफ से आ रहा है। They were not expecting कि इतना बुरा हाल होगा इनका 2-3 घंटे की जंग में, वो भी 10 साल की 12 साल की तैयारियों के बाद। तो जाहिर है खौफजदा हैं। और एक फैशिस्ट जो होता है, आप दुनिया के जितने भी फैशिस्ट को आप पढ़ लें, आप ये देखेंगी कि वो फैशिस्ट अपने इक्तदार को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे खित्ते को, पूरे कॉन्टिनेंट को जंग के अंदर झोंक देता है। क्या कहेंगे आप हिलाली साहब? मेरे ख्याल में आपका असेसमेंट सही है। ये आदमी जो मूडी है ये झूठा नंबर 1 है। बहरहाल मैं आपको कह रहा हूं कि हमने शुरू से कह दिया था कि इंडस वाटर्स इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान और वी विल रिप्लाई विद आवर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेपन्स। तो अमेरिका को पता हो जाना चाहिए था। बहरहाल क्या आप समझते हैं वो इतने पागल हैं कि इतना उनको नहीं आता है कि जब एक मुल्क के पास हथियार होते हैं तो वो किस लिए एक्वायर किया है? अपने डिफेंस के लिए। और जब उनकी डिफेंस के लिए ज़रूरत होते हैं वो बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। न अमेरिका को बिल्कुल पता था, बल्कि अमेरिका मैं उधर सर्व किया हूँ वाशिंगटन में, मुझे पता है उनको पता था। और मुझे पता है कि इन लोग जो हैं ये इस चीज़ से कोई इनका शुबा नहीं है कि पाकिस्तान वो इस्तेमाल करेगा अगर ज़रूरत पड़े। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ मूडी के बारे में। अगर मैं इसे देखिए, मूडी शुड हैव रिजाइंड ऑलरेडी। देखिए, उसने गलत हथियार लिया, उसने आर्म्ड फोर्सेस में एक रिवोल्ट था, उसने लोग, उनकी लीडरशिप ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? और उसके लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था। मगर फिर भी वो टिका हुआ है। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है। ये दूसरी बात है। और मैं आपको बताता